नमस्कार दोस्तों। राजस्थान पटवारी में जैसे ही बोर्ड ने नॉर्मलाइजेशन का नोटिस जारी किया है, विद्यार्थी वर्ग जो है वो काफी ज्यादा कंफ्यूज हो गए हैं और बहुत सारे मन में, और मैं जानती हूँ कि बहुत सारे क्वेश्चन आपके मन में आ रहे हैं, तो इन्हीं प्रश्नों के आंसर हम देने वाले हैं। पहला ये है कि आप लोगों के मन में ये सवाल है कि नॉर्मलाइजेशन कैसे होगा। इसके अलावा नॉर्मलाइजेशन में किस शिफ्ट में कितने नंबर बढ़ेंगे और नॉर्मलाइजेशन का असर जो है वो किस शिफ्ट पे ज़्यादा होगा, किस पे कम होगा, कौन सी शिफ्ट जो है वो हार्ड थी, कौन सी शिफ्ट जो है ज़्यादा इजी थी और किस शिफ्ट में कितने ज़्यादा नंबर बढ़ने की संभावना है। इसके अलावा नॉर्मलाइजेशन में क्या कम नंबर वाले भी सेलेक्ट हो सकते हैं और ऐसा तो नहीं होगा कि ज़्यादा नंबर वालों को जैसे ही नॉर्मलाइजेशन होगा वे इस दौड़ से बाहर निकल जाएंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा टेंशन यही होती है कि नॉर्मलाइजेशन में जो है वो कम नंबर वाले का सिलेक्शन हो जाता है और ज़्यादा नंबर वाले जो है वो रह जाते हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो आपकी एग्ज़ाम हुई थी वो 4 शिफ्ट में हुई थी। 23 के दिन 2 हुई थी शिफ्टें और 24 के दिन भी 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था। टोटल 4 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था और चारों ही शिफ्ट का जो नॉर्मलाइजेशन है वो अलग अलग होने वाला है। तो आप सभी को घबराने की ज़रूरत नहीं है और हर एक शिफ्ट का जो नॉर्मलाइजेशन होता है वो एक जैसा नहीं होता है। वो शिफ्ट पर डिपेंड करता है कि किस दिन इजी पेपर था, किस दिन हार्ड पेपर था। इसके बाद सबसे बड़ा क्वेश्चन कि नॉर्मलाइजेशन होगा कैसे। तो देखिए, नॉर्मलाइजेशन से रिलेटेड कोई भी नियम जो है अधीनस्थ बोर्ड ने जारी नहीं किए हैं। तो सेंट्रल की जितनी भी एग्जाम्स होती हैं उन सभी के जो है वो रूल्स जो होते हैं वो फिक्स होते हैं, उनके कुछ नियम होते हैं, लेकिन अभी बोर्ड ने ऐसा कोई नियम जारी नहीं किया है जिससे मैं आपको बता दूं कि इन्हीं नियमों के तहत जो है आपका नॉर्मलाइजेशन होगा। नॉर्मलाइजेशन शिफ्ट पर आधारित नहीं होता है, वो होता है आपके जो है एक्यूरेसी के आधार पर। एक्यूरेसी का मतलब ये है कि जो विद्यार्थी कम नंबर लाए हैं लेकिन उनके नेगेटिव मार्किंग कम है। एक्यूरेसी का मतलब क्या होता है कि नेगेटिव क्वेश्चन कम अटेम्प्ट किए हैं, ऐसे विद्यार्थियों का सिलेक्शन जो है हो जाता है। और जिनकी नेगेटिव मार्किंग ज़्यादा है यानी माइनस मार्किंग ज़्यादा है, उन बच्चों को जो है चाहे कितने भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, उनका क्या होगा, नॉर्मलाइजेशन के थ्रू जो है उनके मार्क्स के आधार पर उनका सिलेक्शन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। यानी कि कम नंबर वाले भी बाजी मार सकते हैं और ज़्यादा नंबर वाले जो है वो दौड़ में पीछे रह सकते हैं। इसके बाद नॉर्मलाइजेशन में शिफ्ट का आधार तो होता ही है, लेकिन हर एक शिफ्ट में हर एक स्टूडेंट का जो नॉर्मलाइजेशन होगा वो अलग अलग होगा। जैसे शिफ्टों का भी नॉर्मलाइजेशन अलग होगा, उसके अलावा हर एक स्टूडेंट का जो नॉर्मलाइजेशन है वो उनकी एक्यूरेसी के आधार पर अलग अलग होता है। तो आपको घबराने की कोई बात नहीं है। इसीलिए तो हम लोग कहते हैं आपसे कि जितना हो सके नेगेटिव मार्किंग वाले क्वेश्चन ना करें और आपके नंबर जो है वो नेगेटिव में न जाए। इसीलिए ऐसे बच्चे जिन्होंने क्वेश्चन तो कम अटेम्प्ट किए हैं लेकिन उनके जो है वो नेगेटिव क्वेश्चन कम है, तो ऐसे बच्चों को पहली बार बच्चों को फर्स्ट प्रेफरेंस दिया जाएगा और ऐसे बच्चों के लिए क्या होगा, बहुत बड़ा अवसर है कि उनका सिलेक्शन हो जाएगा। तो नॉर्मलाइजेशन के थ्रू कम नंबर वाले भी इस दौड़ में शामिल हैं और ज़्यादा नंबर वाले इस दौड़ से पिछड़ भी सकते हैं। वो डिपेंड करता है हर एक शिफ्ट पर और हर एक शिफ्ट में अलग अलग स्टूडेंट की नॉर्मलाइजेशन पर। इसके अलावा नियम अभी तक जारी नहीं हुए हैं और नियमों का जो है वो तो बोर्ड ही डिसाइड करेगा कि किन नियमों के तहत आप लोगों को जो है वो नॉर्मलाइजेशन होगा। और आपकी कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कुछ पूछना है तो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको चैनल से जुड़ना पड़ेगा। जो जुड़ चुके हैं वो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना और शेयर करना, लेकिन जिन्होंने ये वीडियो पहली बार देखा है वो इस चैनल से जुड़ जाए, क्योंकि यहाँ पर सारी सटीक और सही जानकारी आपको मिलती है। इसके अलावा आपको जीके की तैयारी करनी है या
पुलिस की तैयारी कर रहे हैं और राजस्थान की किसी भी वैकेंसी की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो चैनल से जुड़ जाएं, क्योंकि आपको जो है बहुत बढ़िया कंटेंट निःशुल्क आपको दिया जा रहा है। तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलना। धन्यवाद।